आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम समझने वाले हैं। पहली ये कि जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को सीआरपीसी के सेक्शन 151 में गिरफ्तार करती है और उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे डिटेन रखने के बाद, मतलब कि हिरासत में रखने के बाद, जब उस व्यक्ति को कंसर्न एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, तो क्या उसी समय उस व्यक्ति को बॉन्ड भरने की ज़रूरत होती है? क्या उसी समय उस व्यक्ति को श्योरिटीज़ लाने की ज़रूरत होती है? क्या उसी समय उस व्यक्ति को सिक्योरिटीज़ जो है जमा करने की ज़रूरत होती है? ये चीज़ हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। साथ ही साथ समझेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें सपोज़ करो कि नहीं करने की ज़रूरत है, तो बेसिकली क्या चीज़ करना चाहिए उस व्यक्ति को? अगर किसी भी व्यक्ति को सीआरपीसी के सेक्शन 151 में गिरफ्तार करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, तो उस व्यक्ति को बेसिकली क्या करना चाहिए, ये हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी इजीली। तो सबसे पहले बेसिकली समझिए कि जब किसी भी व्यक्ति को सीआरपीसी के सेक्शन 151 में पुलिस गिरफ्तार करती है तो क्यों करती है। उसके पीछे एक बहुत ही छोटा सा रीज़न है और वो सीआरपीसी के सेक्शन 151 में ही दिया गया है। सेक्शन 151 के अकॉर्डिंगली अगर किसी भी व्यक्ति से लगता है, पुलिस को आशय है कि वह व्यक्ति कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है या कोई ऐसा ऑफेंस कर सकता है जिससे शांति भंग हो जाए, मतलब कि जो पब्लिक पीस है वो ब्रीच हो जाए, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाए, सिंपल सी लैंग्वेज में कोई शांति भंग करने वाला कोई अगर वो काम कर सकता है और पुलिस को ये एप्रीहेंशन है, पुलिस को ऐसा लग रहा है, तो पुलिस उसको सीआरपीसी के सेक्शन 151 में गिरफ्तार कर सकती है ताकि वो कोई ऐसा ऑफेंस ना करे। और जब वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो पुलिस के पास पावर है कि वो उसको 24 घंटे तक डिटेन भी कर सकती है, अपने हिरासत में रख सकती है। तो ऐसा पुलिस नॉर्मली करती है, 151 में गिरफ्तार करने के बाद उसको 24 घंटे अपने हिरासत में रखती है। लेकिन पुलिस बेसिकली यहाँ पर जो सेक्शन 151 है उसको यूज़ करने के बाद सीआरपीसी के सेक्शन 107 को भी यूज़ कर लेती है। अब सेक्शन 107 क्या है, इसको समझते हैं ताकि आपको धीरे धीरे अब मैं उस रास्ते पर ले जाऊँ जहाँ पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। 107 बेसिकली कहता है कि पुलिस जो है अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देती है तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवा सकता है कि वह नियर फ्यूचर में एटलीस्ट कम से कम 1 साल तक कोई ऐसा ऑफेंस नहीं करेगा जिससे पब्लिक पीस जो है वो ब्रीच हो जाए, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाए, मतलब कि शांति भंग हो जाए। ऐसा कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसके लिए वो उससे बॉन्ड भरवा सकता है सेक्शन 107 में, जिसको हम बेसिकली सेक्शन 107 की कार्यवाही भी कह सकते हैं। तो 151 का काम खत्म होने के बाद पुलिस 107 का यूज़ कर लेती है जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवाने की कैपेसिटी रखता है या बॉन्ड भरवाने के लिए उससे पूछ सकता है कि रीज़न बताओ कि बॉन्ड क्यों नहीं भरवाया जाए आपसे। और उसी समय जो है सेक्शन 111 का यूज़ करते हुए कितने रुपए का बॉन्ड भरना है, कितनी श्योरिटीज़ देनी है, वो भी जो है उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट जो है बता देता है कि जी इतने रुपए का बॉन्ड बताओ आपसे क्यों ना भरवा लिया जाए, या इतनी श्योरिटीज़ या इतने रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट आपसे क्यों ना ले लिया जाए। ये है 107 की कार्यवाही। तो अब यहाँ पर हम आते हैं मेन चीज़ पर जो हमको बेसिकली समझना है कि जब 107 में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से बॉन्ड भरने के लिए पूछता है या बॉन्ड भरवाने के लिए रीज़न पूछता है कि क्यों ना बॉन्ड भरवाया जाए, तो क्या उसी समय बॉन्ड भरने की ज़रूरत होती है? तो आंसर है यहाँ पर नहीं। जनरल प्रैक्टिस में होता है ये है कि जब पुलिस उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करती है तो वकील साहब भी ले जाकर बॉन्ड भरवा देते हैं या फिर सिक्योरिटीज़ ला कर दे देते हैं, श्योरिटी भी ले आते हैं, भी जमानती ले आओ और जमानती दे देते हैं। तो ऐसा बेसिकली बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 107 में मजिस्ट्रेट के पास सिर्फ पावर है पूछने का कि भाई आपसे बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए। यहाँ पर ऑर्डर नहीं है कि आप बॉन्ड भरिए, सिर्फ पूछा जाएगा कि आपसे बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए। तो यहाँ पर बेसिकली बॉन्ड नहीं भरना होता है। जो इन जनरल इन प्रैक्टिस होता ये है कि बॉन्ड भर दिया जाता है, श्योरिटीज़ ले आते हैं, श्योरिटीज़ जो है जमा कर दी जाती है, सिक्योरिटी जो भी बोला जाता है वो दे दिया जाता है। बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए और वहाँ पर
उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बॉन्ड भरना पड़ेगा, श्योरिटीज़ लानी पड़ेगी, सिक्योरिटी देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो इन जनरल अगर कोई लॉयर आपको सजेस्ट करता है कि आपको बॉन्ड भरना है, श्योरिटी देनी है, तो आप उसको बोलिए कि ऐसा नहीं करना है। तो बेसिकली जो ये बॉन्ड भरना है या जो श्योरिटीज़ देनी है, ये कब देनी होती है, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा। अभी फिलहाल ये समझिए कि आपको बेसिकली करना क्या है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब उस व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया है, तो उस व्यक्ति को बेसिकली यहाँ पर एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए। उसको यहाँ पर एक आपत्ति दर्ज करानी चाहिए कि उस व्यक्ति ने कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं किया है जिसके लिए उसको गिरफ्तार किया जाए, या कोई ऐसा एक्ट नहीं किया है जिससे शांति भंग होने की कोई आशंका है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक आपत्ति दर्ज करानी चाहिए उस व्यक्ति के द्वारा, जिस पर वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फिर 116 की कार्यवाही करता है। अभी 116 की कार्यवाही क्या है ये समझो। जैसे ही आपत्ति दर्ज की जाती है, एप्लीकेशन लगाई जाती है कि उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं किया है, तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उस एप्लीकेशन पर सेक्शन 116 की कार्यवाही करता है। सेक्शन 116 बेसिकली कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि उस व्यक्ति ने सचमुच में कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिससे शांति भंग होने की उम्मीद है या नहीं। तो बेसिकली 116 की जब कार्यवाही होती है, जब 116 में इंक्वायरी होती है और वो इंक्वायरी जब पूरी हो जाती है और अगर उसमें प्रूव होता है कि उस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है या कोई ऑफेंस करने वाला है, तब उस व्यक्ति को बॉन्ड भरने के लिए ऑर्डर किया जाता है। और जो ये इंक्वायरी है 116 की, वो 6 महीने के अंदर खत्म होनी चाहिए। और अगर यह इंक्वायरी 6 महीने के अंदर खत्म नहीं होती है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर देगा। लेकिन अगर इंक्वायरी कंप्लीट हो गई और प्रूव हो गया कि उस व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिससे शांति भंग होने की उम्मीद है, तब उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से बॉन्ड भरने के लिए या श्योरिटीज लाने के लिए या सिक्योरिटी जमा करने के लिए ऑर्डर कर सकता है। और अगर उस इंक्वायरी में ये प्रूव हो जाता है कि उस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो उस व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है डिस्चार्ज कर देता है। तो आई होप अब आपको बेसिकली यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि जब किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है सीआरपीसी के सेक्शन 151 में और उसको सेक्शन 107 में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करती है, तो वहां पर उसको तुरंत ही बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं होती, श्योरिटीज लाने की जरूरत नहीं होती है, कोई सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं होती है। उसको वहां पर सिर्फ एक एप्लीकेशन लगानी होती है कि उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है जिससे शांति भंग हो सकती है, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन पर 116 की कार्रवाई करके इंक्वायरी करता है। और इंक्वायरी करने के बाद अगर लगता है कि उस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, तो उसके बाद ही बॉन्ड भरने की ज़रूरत होती है, श्योरिटीज लाने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज नहीं होती है। अगर इंक्वायरी उसके फेवर में आता है और ये प्रूव हो जाता है कि उसने ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं किया हुआ है, तो फिर यहाँ पर मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर सकता है। तो ये है बेसिकली सीआरपीसी के सेक्शन 151, 107 और 116 की कार्यवाही, जो आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ गई होगी। और इसका ज्ञान होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपना टॉर्चर होने से खुद को बचा सकता है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।